नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने खुतबे में जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया है और जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, कि यकीनन तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी के अंदर तुम सब के लिए नमूना रख दिया गया है, उम्दा आइडियल और बेहतरीन नमूना रख दिया गया है। इस आयत करीमा में अगर हम और आप गौर करें तो आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर लक़द कान लकुम जमा का सिगा इस्तेमाल फरमाया है और इरशाद फरमाया, इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि तुम सब के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं के भी हो, ए धरती पर बसने वाले इंसानों, खाह तुम हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तुम चाइना के हो या जापान के, तुम अरब इमारात से तुम्हारा ताल्लुक़ हो या दुनिया के दूसरे किसी मकामात से, तुम जहाँ कहीं के भी हो, खुशकी के तरी के, जहाँ से तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा ताल्लुक़ और लगाव हो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत की सुरखरुई और कामयाबी चाहते हो, तो फिर तुम सबको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाना होगा, तभी तुम जाकर कामयाब हो सकते हो। आपके नक्शे कदम पर चले बगैर कोई शख्स इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए दुनियावी एतबार से वो कामयाब दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत में वो कामयाब हो ही नहीं सकता है। जिसको शेख सादी ने कहा था कि मपिंदार सादी के राहे सफा तवारफ्त जुज़ पर पे मुस्तफ़ा, खिलाफे पैगंबर कैसे रहगुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल नखाहत रसीद। क्या सादी, अगर तेरा ये गुमान है कि तू नक्शे पाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर चले बगैर कामयाब हो जाएगा, तो ये तेरा खाम ख्याल होगा, ये तेरी गलत फहमी होगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम से हटकर किसी दूसरे रास्ते पर चलकर कोई शख्स कामयाब हो ही नहीं सकता है। जिसको अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मोहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और अल्लामा इक़बाल ही ने दूसरी जगह पर कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो खरम तेरे। मुहतरम सामिईन किराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। माली एतबार से भी मुसलमान जो है ताकतवर और पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि हर जगह मुसलमानों को ज़लील किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कोई मुसलमानों का पुरसान हाल नहीं है। हालांकि हमारे सामने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की मिसाली ज़िंदगी है, शानदार ज़िंदगी है कि वो थोड़े से थे लेकिन पूरी दुनिया पर हावी थे। जो लोग उनका नाम सुन लेते थे कांप जाया करते थे। उस वक्त की सुपर पावर ताकतें भी उनका नाम सुनकर कांपती थी, उनके पैरों के अंदर जो है झंझनाहट पैदा हो जा रही थी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के बाद आज मुसलमान हर जगह जलील और रुस्वा हो रहा है। ये चीज सोचने वाली बात है और पूछने और गौर करने की बात है। अगर आप पूछे सहाबाए किराम से कि ए मेरे सहाबा, ये तो बताइए कि आखिर आप इतनी कम तादाद में होते हुए भी कैसे पूरी दुनिया के ऊपर छाते चले जा रहे थे, आपको
कौन सी चीज ये इज्जतें आपको दिला रही थी, क्या बात थी कि आपको आजमतें हासिल हुई, शौकतें हासिल हुई, आपका मकाम आपको एक मिला है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? तो उनमें से हर शख्स यही कहता हुआ नजर आएगा। हजरत जो है मक्का के उमर इब्न खत्ताब हो या हबशा के बिलाल, रूम के सुहैब हो या फारस के सलमान, तलहा व जुबैर हो या मुआज़ व मुअव्वज़, खौला व सुमैया हो या हसन व हुसैन, मुआविया व अबू सुफियान हो या अबू उबैदा व अब्दुर्रहमान, 1,24,000 सहाबाए किराम, छोटे हो या बड़े, और अमीर हो या गरीब, फकीर हो या मुहताज, आप उनसे पूछे, शहरी हो या देहाती, जिनसे भी अगर आप पूछेंगे कि आपको ये अज़मतें कैसे हासिल हुई, ये शान व शौकत आपको कहाँ से मिला, तो ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपने आप को डाल दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी अता की। आज हम इसी से दूर होते जा रहे हैं, अपने नबी की सुन्नत से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। जहाँ हमारी ज़िल्लत और रुस्वाई के बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि हम अल्लाह के रसूल के नक्श कदम से दूर होते जा रहे हैं। किस तरीके से सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत पर अमल करते थे, एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। हज़रत सय्यदना हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या याद कीजिए कि जब आप ईरान के बादशाह शहंशाह किस्रा के दरबार में इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं और खाने के लिए दस्तरखान लगाए जाते हैं, आप उस दस्तरखान पर बैठ जाते हैं अपने साथियों के साथ और खाना तनावुल फरमाने लगते हैं कि अचानक आपके हाथ से एक लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाता है। जो ही आपके हाथ से लुक़मा दस्तरखान पर गिरता है, आपको अपने नबी की तालीम याद आ जाती है कि मेरे नबी का यह फरमाना है कि खाते हुए अगर कोई लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाए तो उसको छोड़ो नहीं बल्कि उठाकर खा लो। जो ही ये बात याद आती है, हज़रत सय्यदना हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ को बढ़ाते हैं और उस लुक़मे को उठाना चाहते हैं कि बगल में बैठे हुए साथियों ने अर्ज़ किया कि या सय्यदी हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान, या सय्यदी हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान, ऐ मेरे आका हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान, आपको मालूम नहीं है कि इस वक्त आप सबसे बड़ी ताकत और सुपर पावर ताकत कौम के पास बैठे हुए हैं, उसके दरबार में आप हाजिर हैं, ये बड़ी तरक्की याफ्ता लोग हैं, बड़े तहज़ीब व तमद्दुन के मालिक लोग हैं, ये मक्का और मदीना की सरजमीन नहीं है, ये तो ईरान और रोम की सरजमीन है, ये लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अगर इस गिरे हुए लुक़मे को उठाकर आप खाएंगे तो ये हमको हकीर और जलील समझेंगे, ये सोचेंगे कि मोहम्मद के मानने वाले कितने हरीस और लालची लोग हैं कि गिरी हुई चीज को भी उठाकर खा रहे हैं। ये हमारे बारे में तसव्वुर करेंगे कि ये न जाने कई दिनों से खाना इनको नहीं मिला हुआ है, ये भूखे मालूम हो रहे हैं। इसलिए खुदा आप ऐसी गलती ना करें, इस गिरे हुए लुक़मे को उठाकर न खाएं, वरना जब इस्लाम की दावत देंगे और इनको इस्लाम की तरफ बुलाएंगे तो फिर बात में जान नहीं पड़ेगी, आपकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं होगा, इसलिए कि ये समझेंगे कि ये तो बड़ी छोटी सोच के मालिक है, बड़े हकीम लोग हैं, इनकी बातों को क्या सुनना है। अल्लाह अकबर। ऐसी हालत में क्या प्यारा जवाब दिया था हज़रत सय्यदना हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हमारे जज्बात को बरंगेख्ता कर देने वाला जवाब था, सोने के पानी से लिखे जाने के लायक जवाब था, आबे ज़र से लिखने के काबिल वो जवाब था, हमारे ईमान को मजबूत करने वाला जवाब था। हज़रत सय्यदना हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान ने इरशाद फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, इन अहमक़ों की वजह से, इन गधों और बेवकूफ़ों की वजह से मैं अपने हबीब की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ये मेरे को हकीर समझते हैं तो समझने दो, मेरे को ज़लील समझते हैं तो समझने दो, मेरे को छोटी सोच का मालिक समझते हैं तो समझने दो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मेरा हबीब राज़ी हो जाए, मुझसे मेरा नबी खुश हो जाए, मुझे इस बात की फिक्र है। दुनिया वाले क्या समझते हैं सोचते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन आज मुसलमानों की सोच बदल गई है। आज हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी राजी हो जाए, हमारा फला भाई नाराज न होने पाए, अगरचे दुनिया का और जो भी नाराज होते हैं, अगरचे हमारे नबी नाराज होते हैं तो हो जाने दो, लेकिन हम हमारे भाई नाराज नहीं होने पाएंगे। ये सोच हमारी बन गई।
जो नबी हर जगह हमें याद रखा, आज हम उसको अपनी खुशी के मौके पर, शादी और ब्याह के मौके पर भूल जाते हैं। जो नबी इस दुनिया से जाते हुए भी, तशरीफ ले जाते हुए भी हमें नहीं भूला, वो नबी आज हम हर जगह उसको भूल रहे हैं। और फिर भी हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए। तो मेरे भाइयों, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप वसल्लम की ज़िंदगी को हर बात में, हर चीज़ के लिए नमूना बनाना पड़ेगा। जैसा कि सहाबे किराम अपनी, यहाँ तक के बशरी तकाज़ों के अंदर भी, अपनी ज़रूरियात के अंदर भी आप हज़रत सहाबे किराम अल्लाह के रसूल को अपना नमूना बनाया करते थे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का वो वाक़या बहुत मशहूर है कि आप एक मरतबा हज से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, ऊँट पे सवार थे, आप अपने ऊँट से उतरते हैं और इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। आप फिर वापस आकर ऊँट पे बैठ जाते हैं। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि फिर इस्तिंजा के लिए आप अपने ऊँट से उतरते हैं। जो आपके रफ़ीक़े सफ़र, आपके जो दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि आखिर क्या बात है, क्या माजरा है। अभी तो थोड़ी देर पहले हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए थे, फिर अभी इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके पेट में दर्द है, कोई पेचिश है, कोई तकलीफ है। जब वापस तशरीफ़ लाए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, तो उन्होंने पूछा, रफ़ीक़े सफ़र ने सवाल किया कि हज़रत क्या बात है, अभी तो आप इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए थे, अभी तो आप वापस आए और फिर दोबारा आप इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए, आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्या प्यारा जवाब और तारीखी जवाब दिया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग, अब्दुल्लाह इब्न उमर के पेट में कोई दर्द नहीं है, कोई पेचिश और कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए इस्तिंजा करने के लिए गया था कि हज्जतुल वदा के मौके पर मैंने अपने नबी को देखा था कि आप इसी मकाम पर उतरकर इस्तिंजा के लिए तशरीफ़ ले गए थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर को इस्तिंजा की हाजत और ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में सूरत बनाकर बन के बैठ गया था। इस्तिंजा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तशरीफ़ ले गया था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में ऐसा किया था। ये है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के बशरी तकाज़े हैं, तबई तकाज़े हैं, लेकिन इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तिबा की जा रही है। लेकिन आज हमारी हालत देख लें कि हम कैसे अल्लाह के रसूल से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त मुझे एक बहुत ही प्यारा वाक़या याद आ रहा है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा और बहुत ही अहम वाक़या है, जिसको हज़रत मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि एक मरतबा आपके मुरीदीन में से एक मुरीद ने आपको हदिये में तरबूज पेश किया, तो हज़रत ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये कबूल नहीं कर सकता। मुरीद को उनसे बहुत मोहब्बत थी, बार बार उन्होंने इसरार किया कि हज़रत कबूल कर लीजिए। हज़रत के बाद उसके बार बार इनके जो है इसरार करने की वजह से हज़रत ने कहा कि भाई अगर तुमको देना ही है तो तुम कल लेकर आना, आज रहने दो, आज मैं नहीं ले सकता। वो शख्स जाता है, रात किसी तरीके से करवटें बदल बदल कर गुजारता है और उसके बाद सुबह होते ही फौरन हासिल होता है और तरबूज फिर से खिदमत में पेश करता है। आज पहली ही मरतबा में हज़रत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस तरबूज को कबूल कर लिया। बगल में बैठे हुए मुरीद ने कहा कि हज़रत क्या बात है, कल यही बंदा था, कल यही तरबूज था और बार बार इसरार करता रहा, पेश करता रहा और आपने इनकार कर दिया और आज पहले ही मरतबा में आपने कबूल कर लिया। आखिर रीज़न और वजह क्या है? हज़रत ने जो जवाब दिया है मुसलमानों, मैं वो जवाब आपको सुनाना चाह रहा था। वो जवाब ये दिया कि कल जब ये बंदा लेकर आया था तरबूज, तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इस जैसे फल को मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मक्का और मदीना की ज़मीन पर कब खाया था, किस तरीके से खाया था, आया फाड़ कर खाया था, काट कर खाया था, किस तरीके से खाया था, इसका मुझे इल्म नहीं था। आज रात किताबों की वरक़ गर्दानी के बाद, मुताला और तफ्तीश के बाद, तहक़ीक़ और तफ्तीश के बाद, उलमा से रुजू करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया, इत्मीनान हो गया, तो मैंने इस फल को, इस हदिये को कबूल कर लिया। गौर करने की बात है कि इस तरीके की सुन्नत की पैरवी की जा रही है। आज हमसे पूछ दिया जाए
हम सुबह में खाना, सुबह से लेकर शाम तक 3 मरतबा खाना तनावुल फरमाते हैं, मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल होते हैं, बाथरूम जाते हैं, लेकिन हमसे पूछ दिया जाए कि बाथरूम जाने की सुन्नत क्या है, मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की सुन्नत क्या है, तो अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि मेरे नबी की सुन्नत मस्जिद में दाखिल होने की क्या है। ये इसलिए नहीं कि आज जहालत है, आज इल्म की कमी है, नहीं मेरे भाइयों, इल्म तो बहुत है और इल्म को हासिल करने के ज़राए भी बहुत हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने अपने नबी की सुन्नत को अपना वतीरा और अपनी आदत नहीं बनाई। इसलिए ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम अपने नबी के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाएं और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी ऐसी सुन्नत नहीं है, कोई भी ऐसी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जिसमें हमारे रसूल हमारे लिए रहनुमा नहीं है, हमारी हिदायत और हमारी रहनुमाई करते हुए नजर नहीं आते हैं। एक एक चीज़ में, हर चीज़ में हमारे नबी हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। इसलिए कि वो वाक़या याद कीजिए जो लैलतुल तारीस के नाम से किताबों में बहुत जगह मशहूर है और रिवायत नकल किया गया है। हज़रत इमाम अबू दाऊद ने भी अपनी किताब अबू दाऊद शरीफ के अंदर इस हदीस को, इस रिवायत को नकल किया है। मुअत्ता इमाम मालिक में भी ये रिवायत बार बार नकल की गई है। हज़रत कि रात का वक्त है, लैलतुल तारीस के नाम से ये वाक़या मशहूर है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जिहाद से वापस तशरीफ ला रहे हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपने हुक्म दिया सहाबा किराम को कि ऐ सहाबा, मेरे सहाबा, यहीं पर आप उतर जाइए, अभी मदीना काफ़ी दूर है, इसलिए हम रात यहीं गुजारेंगे और फिर सुबह इंशाअल्लाह हम मदीना तशरीफ ले चलेंगे। सारे सहाबा हुक्म पाते ही फौरन अपनी जो है सवारियों से उतरने लगे हजरत, और उसके बाद जो है अपनी अपनी जगह लेने लगे। इसी दरमियान अल्लाह के रसूल ऐलान करते हैं, मन युखीज़ुना बिसलातिल फज्र मन यक़ला लना, कौन हमें बेदार करेगा सुबह की नमाज के लिए, कौन हमारी निगरानी और हमारी देखभाल करेगा, कौन हमारे जो है हमारी निगहबानी करेगा। आवाज़ आती है, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हबशे का ये बिलाल इस अज़ीम शान खिदमत के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ठीक है ए बिलाल, ये अज़ीम शान खिदमत आपके सुपुर्द की जाती है। चुनांचे सारे सहाबा अपनी अपनी जगह लेकर आराम करने लगते हैं, अल्लाह के रसूल भी एक तरफ होकर आराम करने लगते हैं और निगरां बिलाल वो चक्कर लगाने लगते हैं, गश्त करने लगते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हज़रत बिलाल भी तो इंसान थे, उनकी आंखों में भी नींद थी, उनका दिन भी मैदान कारज़ार में गुजरा था, उनका दिन भी मैदान कारज़ार में तीरों तुफंग चलाते हुए गुजरा था। इसलिए उन्होंने भी सोचा कि लाओ जरा बैठ लूं, पाँव फैला लूं, जरा सस्ता लूं ताकि थोड़ी देर आराम मिल जाए। यही सोचा था, ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सो जाऊंगा, ये वहमो गुमान में भी उनके नहीं था। कैसे हो सकता है उस बिलाल को, जो बिलाल मक्का की धरती पर अहद अहद का नारा तो लगाता रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल से कभी भी अपने दामन को नहीं छोड़ाया, अल्लाह के रसूल से कभी पीछे नहीं हटा, इस्लाम से दामन को नहीं छोड़ाया। वो बिलाल आज अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता था, कैसे सोच सकता था? ऐसा हजरत बिलाल ने सोचा भी नहीं था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता कुछ है और हो जाता है कुछ। हजरत बिलाल जो ही टेक लगाकर बैठते हैं, आपको भी नींद लग जाती है, आप भी सोने लगते हैं और आराम में नींद में चले जाते हैं। यहाँ तक कि सारा मदरसा सोने लगता है, सुबह का वक्त हो जाता है, फजर का वक्त हो जाता है और यहाँ तक कि फजर का वक्त भी निकल जाता है, सूरज निकल आता है और सूरज की किरणें सबसे पहले आकाए नामदार के रुखे अनवर से टकराती है। अल्लाह के रसूल बेदार होते हैं और अर्ज करते हैं, आवाज लगाते हैं, ऐनल बिलाल, ऐनल बिलाल, वो बिलाल आप कहाँ चले गए? आपको तो हमने जो है जगाने के लिए रखा था, आप कहाँ चले गए? हजरत बिलाल उठते हैं, बेदार होते हैं और बहुत ही डरे हुए सहमे सहमे कदमों से अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, जिस ज़ात अहकमुल हाकिमीन ने आपकी आंखों में नींद डाल दिया था, उसी ज़ात अहकमुल हाकिमीन ने मुझ बिलाल की आंखों में भी नींद दे दिया था। ऐ मुसलमानों, महवर के मुसलमानों, आप ये कहेंगे कि वो ज़ात जो पूरी दुनिया को सोती हुई, जो दुनिया को जगाने के लिए आई थी, वो अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात का पैगाम सुनाने आई थी, वो ज़ात कैसे सो गई? मैं क्या कहूँ और मैं क्या करूँ? अगर मैं ये कहता हूँ कि हज़रत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर की नमाज क़ज़ा नहीं हुई है तो फिर मुअत्ता इमाम मालिक और अबू दाऊद की रिवायात की तकज़ीब लाजिम आती है। और अगर मैं ये कह दूं कि मेरे नबी की नमाज फजर क़ज़ा हुई है तो इश्क़ मोहम्मदी को ठेस लगती है। इसी कशमकश में मैं था कि मेरी नज़र मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की किताब बज़्लुल मजहूद पर जाती है। हजरत ने मसले को वाज़ेह कर दिया, हमारी परेशानियों को दूर कर दिया और आपने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज क़ज़ा हुई नहीं बल्कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की नमाज क़ज़ा कराई, इसलिए कराई कि ऐ मोहम्मद, अगर आपकी नमाज क़ज़ा नहीं होगी तो आने वाले कमजोर उम्मतियों को नमाज क़ज़ा का नमूना कहाँ से मिलेगा, नमूना कहाँ से मिलेगा। लिहाजा हमारे नबी हर एतबार से हमारे लिए नमूना है। अगर हम चाहते हैं कि आपको ढूंढ ले अपना नमूना, तो ताजिर के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए 100% जो है हमारे नबी हमारे लिए नमूना है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी खुशी और गमी के मौके पर सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी को आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाएं। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे और कल क़यामत के दिन जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, उस आखिरत वाली ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।